हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, हमारी कलम उसी दिशा में चलती है। लिखने वाले हाथ तो गुलाम हो सकते हैं, लेकिन कलम हमेशा आजाद होती है। चौराहे के नुक्कड़ पर, चाय की दुकान पर कचहरी सुबह शाम जमी रहती है, जहां राजनीतिक, धार्मिक और जात के ऊपर बहस गंभीर रूप से होती है। अगर इनकी बातों को गौर से सुना जाए तो पता चले कि इनकी सोच कैसी है। तो इस कचहरी का हिस्सा ना बनते हुए दूर से इनकी बातों को सुनने का जोखिम मैंने उठा ही लिया। इस कचहरी में एक आदमी जरा मुझे समझदार मालूम होता है, लेकिन बाकियों की बेतुकी बातों के आगे वो अपनी बात को समझाने में असमर्थ है। यहाँ बैठे सभी लोग ऊंचे तबके के हैं। ऊंचे तबके से मेरा मतलब अच्छे संस्कारों वाले, सत्य की राह पर चलने वाले, उचित अनुचित का फर्क समझने वाले, ऊंचे कुल से नाता रखने वाले ब्राह्मण और क्षत्रियों से है। इनका परिचय देने के लिए मुझे इस बात को इतना खींचना इसलिए पड़ा क्योंकि इस तबके के लोग अपना परिचय 2 शब्दों में सुनकर संतुष्ट नहीं होते। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि बहस का मुद्दा क्या था। गांव में ग्राम प्रधान के चुनाव होने वाले थे। अब आगे। गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव होने वाला था। इस बात में कोई शक नहीं है कि गांव का मुखिया या तो पंडित, या तो राजपूत, या तो फिर इक्के दुक्के यादव देखने सुनने को मिल जाते हैं। इस बार पारी उल्टी हो गई। इस बार सीटें एससी ओबीसी वालों के लिए ही केवल आई थी। राजपूत और ब्राह्मण यादव निराश हो गए। इसी निराशा की भड़ास ये लोग इस कचहरी में निकाल रहे थे। तो बातें कुछ ऐसी हो रही थी, यह बताओ अब क्या एक दलित प्रधान बनेगा? अगर ऐसा ही रहा तो ये सब हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगेंगे। अब इनकी इतनी हिम्मत होगी कि हमसे कंधे से कंधा मिलाकर, आंखों में आंखें डालकर बातें करेंगे। खेतों में काम करने वाले अब प्रधान बनेंगे। आपको यह सुनने में अजीब नहीं लगता? इन सब की लुगाई मंदिर में चढ़कर पूजा करने की हिम्मत करने लगी है। सब अशुद्ध कर देती हैं। एक बात बोलो तो ऊंचे स्वर में 2 सुनाकर चली जाती हैं। इस कचहरी का हिस्सा बने लोग ऊंचे कुल के तो थे ही, साथ में अच्छी नौकरियां भी करते थे। कोई प्रिंसिपल, कोई टीचर, तो कोई अधिकारी था। अब मज़े की बात यह है कि ये लोग इस कहावत से ताल्लुक़ रखते हैं कि मुंह में राम, बगल में छुरी। सुनकर बात तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन चलिए मैं विस्तार से समझा देती हूँ। कचहरी में शामिल हुए टीचर जी स्कूल में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन भाषण दे रहे थे। ऊंचे स्वर में देश की आज़ादी में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राष्ट्रपिता के बारे में, बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में, इन सब का क्या योगदान रहा है, बच्चों की जहन में ये सारी बातें डालने की कोशिश कर रहे थे। भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है, इस बात को सच साबित कर कर दिखाया। आज बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। ये सब बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से संभव है, वरना औरतों को केवल घर का चूल्हा चौका करने के योग्य ही समझा जाता था। आज लड़कियां अपने हक के लिए बोल सकती हैं, तो वह भीमराव अंबेडकर की वजह से। हम उनके आभारी हैं। टीचर जी को ये सारी बातें जबरन बोलनी पड़ी थी। अगर वह अपने मन की बात बोलते तो उसमें शायद ही भीमराव अंबेडकर का जिक्र होता। यह एकमात्र घटना नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो मैंने देखी हैं, जो मुझे एक स्तर तक दुखी कर देती हैं। इस बात को सुनकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हम सभी तो इसी दोहरी मानसिकता से ग्रस्त हैं। हम लिबरल बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर हमारे अंदर जातिवाद का कीड़ा अब तक खत्म नहीं हुआ है। अच्छी बातें करके दलितों का सम्मान करें ना करें, लेकिन इस तरीके की दोहरी मानसिकता रखकर उनका अपमान भी ना करें। ये बात सुनने में ही कितनी बुरी लगती है। अरे उसने छू दिया, अशुद्ध हो गया। अरे उसका छुआ हुआ कौन खाएगा, वो तो नीचे कुल का है। जरा इन बातों को अपने ऊपर महसूस करके देखिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? अच्छा, एक भी कोई जायज वजह है जिससे हम इन लोगों से भेदभाव करते हैं? अब पुरखों, पुराणों, वेदों में लिखा है, ये कहकर इस बात को खत्म ना करिएगा। कुछ लोगों के पास तो कोई वजह नहीं होती, तो वो ये कह देते हैं कि अरे ये ना फूहड़ होते हैं, ये तो ना सूअर का मांस खाते हैं, इसलिए इनसे भेदभाव किया जाता है, इसीलिए इनसे दूरी रखी जाती है। हम तो सिर्फ मुर्गा और बकरा मछली खाते हैं, ये सब तो सूअर का मांस खाते हैं। और ऐसी बातें करके ये लोग अपनी छोटी सी बुद्धि का परिचय देते हैं। हद तो तब हो जाती है जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक शिक्षक व्यक्ति ऐसी बातें करता है, भेदभाव की, जातिवाद की।
तो उसकी पढ़ाई और उसके ज्ञान पर उसे धुतकारने को जी चाहता है।